वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस को बनाने के तरीके। और इससे पहले हमने एक और वीडियो डिस्कस किया था एमाइंस पे, जिसपे हमने एमाइंस के इंट्रोडक्शन पार्ट में बात किया है। तो आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन पे बात कर रहे हैं। तो एमाइन को बनाने का जो पहला तरीका है उसको कहते हैं हम हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। और हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड में होता क्या है बेसिकली कि हम क्या करते हैं कि अमोनिया की रिएक्शन करते हैं। आर अमोनिया को मैं आर इस तरीके से लिख सकता हूँ NH3 अमोनिया की रिएक्शन करते हैं हम एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के एक्सेस में। तो ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से HX बाहर निकल जाता है, ये HX बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है आपका RNH2, जिसे हम प्राइमरी एमाइन कहते हैं। जब ये प्राइमरी एमाइन जो आपका RNH2 है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये फिर से जब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो एक बार फिर से HX बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है R2NH, इसे हम सेकेंडरी एमाइन कहते हैं। इसी तरीके से जब ये सेकेंडरी एमाइन है R2NH, जब इसकी रिएक्शन में फिर से एल्किल हैलाइड से करता हूँ तो ये इस वाले हाइड्रोजन को भी बाहर सब्स्टिट्यूट कर देता है और ये बदल जाता है R3N में बदल जाता है। इसको हम टर्सरी एमाइन कहते हैं, तृतीयक एमाइन कहते हैं। अब ये जो तृतीयक एमाइन है R3N है, जब मैं ये फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है, अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए ये सब ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। इसको कहते हैं हम क्वाटरनरी सॉल्ट। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी साल्ट, इसे क्वाटरनरी सॉल्ट कहते हैं। और एमाइंस को बनाने के लिए ये जो मेथड होती है, इस मेथड को हम हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड कहते हैं। हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड में एल्किल हैलाइड की एक्सेस में हम किससे रिएक्शन करते हैं? अमोनिया की रिएक्शन करते हैं। एल्किल हैलाइड के एक्सेस में अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सॉल्ट का मिक्सचर हमें मिलता है। बेसिकली जो ये हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड है, इस मेथड का इस्तेमाल लैब मेथड के बतौर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी का मिक्सचर मिलता है, जिसे सेपरेट आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये पहला तरीका है हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। जो दूसरा तरीका है आपके पास, दूसरा तरीका है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। आपके जो नाइट्रो कंपाउंड है, अगर आप उन नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करें तो तब आपको एमाइंस मिल जाता है। नाइट्रो कंपाउंड क्या है? RNO2, ये नाइट्रो कंपाउंड है। इनका मैं रिडक्शन कर रहा हूं, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करूंगा और किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट में SN-HCl ले सकता हूं, मैं LiAlH4 ले सकता हूं। यहाँ पे मेरे पास माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से भी काम चल जाएगा। जब भी मेरे पास निकलने के लिए ऑक्सीजन हो, रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का बाहर निकलना आसान है तो यहाँ पे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से भी काम चल जाएगा। अब एक चीज देखिए, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो दो तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? H2O के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, ट्वाइस ऑफ H2O मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा? H2O में निकल गया है और ये हो जाएगा आपका RNH2 प्राइमरी एमाइन प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। बेसिकली मुझे इस काम के लिए 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन मैं वाटर मॉलिक्यूल को बाहर एलिमिनेट करने के लिए यूज करूंगा और 2 हाइड्रोजन जो मेरे में बचते हैं वो नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किया जाए तो वो प्राइमरी एमाइन बना देता है। तो जैसे इसी तरीके से एरोमेटिक वाले का भी होता है। अगर आप देखेंगे, ये हो गया है नाइट्रो बेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन के बाद आपके पास क्या मिल जाएगा? आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा, जो क्या है? आपका एनिलीन है। एनिलीन आपके मिल जाएगा। इसी तरीके से C2H5NO2 अगर मैं इसका रिडक्शन करूं तो ये बना देगा मेरे पास C2H5NH2 प्लस ऑफ H2O, ट्वाइस ऑफ H2O।
तो ये हो गया है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ये नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन हो गया है। अगर मैं तीसरी रिएक्शन देखूं, अगर मैं तीसरी रिएक्शन, ये हो गया है दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करना है। तो साइनाइड होता है मेरे पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया है, ये साइनाइड है। अगर मैं इस साइनाइड का रिडक्शन करूं, रिडक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में, AlH4 की प्रेजेंस में, अभी डबल बॉन्ड है मेरे पास, ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास। तो अगर मैं इस रिडक्शन को परफॉर्म करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, मेरे को यहाँ पे एमाइन बनाना है। तो R हो गया है, अगर 4 हाइड्रोजन मिलता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास, तो RCH2NH2, तो ये बन गया है प्राइमरी एमाइन। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं साइनाइड का रिडक्शन करूं तो वो प्राइमरी एमाइन देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर मैं इसका रिडक्शन करूं तो LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट जो है जिसकी प्रेजेंस में करूंगा, तो ये मुझे दे देगा CH3CH2 और NH2 हो गया है। तो ये हो गया है आपके पास साइनाइड के रिडक्शन पे आपके पास प्राइमरी एमाइन आता है, प्राइमरी एमाइन आता है। जबकि अगर आपके पास आइसोसाइनाइड होता, अगर आपके पास आइसोसाइनाइड होता और अगर इसी आइसोसाइनाइड का अगर आप रिडक्शन करते हैं, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं, तो अब आपके पास क्या होता है, इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आते हैं, इस वाले नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा RNH, R हो गया, N हो गया, H हो गया है और CH3। टोटल 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आए हैं, 1 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आया है, तो RNHCH3 हो गया है और ये क्या है, मेरा सेकेंडरी एमाइन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं साइनाइड का रिडक्शन करूं तो मेरे पास प्राइमरी एमाइन आता है, जबकि मैं आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करता हूं तो मेरे पास सेकेंडरी एमाइन आता है। इसी तरीके से CH3NC ये हो गया है मेरे पास, अगर मैं इसका रिडक्शन करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा CH3NH और CH3, ये सेकेंडरी एमाइन बन जाएगा। तो साइनाइड के रिडक्शन पे प्राइमरी एमाइन और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन पे मेरे पास क्या आ रहा है, सेकेंडरी एमाइन आ रहा है। 3 तरीके हो गए हैं। अब आते हैं हम चौथे तरीके पे। चौथा तरीका हो गया है हमारा, चौथा तरीका है रिडक्शन ऑफ एमाइन। ठीक है, चौथा तरीका है रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड से 2 तरीके से रिएक्शन पड़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एमाइड होता है मेरा RC≡ONH2, ये एमाइड है और इस एमाइड का मुझे रिडक्शन करना है। अभी क्या है, ऑक्सीजन बाहर निकलने को है, तो आपके पास माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे इस ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने के लिए मेरे पास 2 हाइड्रोजनों की जरूरत यहाँ पे पड़ी और 2 हाइड्रोजन मुझे इस CH के साथ जोड़ने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हाइड्रोजन यूज हुए, मेरे 4 हाइड्रोजन यूज हुए। तो ये हो जाएगा मेरा R और CH2 और NH2 प्राइमरी एमाइन। तो एमाइड को मैं अगर रिडक्शन करूं तो एमाइड कहाँ आ जाएगा, प्राइमरी एमाइन में आ जाएगा। नाइट्रो कंपाउंड भी प्राइमरी एमाइन में आ रहे थे। तो एक उदाहरण के तौर पे CH3C≡ONH2 ये आपका एमाइड है। अगर मैं इसका रिडक्शन 4 हाइड्रोजन के साथ करूं तो ये हो जाएगा CH3CH2 और NH2 प्लस ऑफ H2O। तो ये एमाइड का रिडक्शन हो गया है, एमाइड का रिडक्शन। अब आते हैं हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, 5वीं रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और ये जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन में भी पूछता है इसको। तो आपके पास एमाइड हो गया है, RC≡ONH2 एमाइड हो गया है। ठीक है जी, एमाइड हो गया है। जब मैं इस एमाइड की रिएक्शन KOH और Br2 के साथ करता हूं तो तब मेरे पास आता है आपके पास
हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन।